अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज कौस वालों की शख्सियत और उनकी खसूसियात के बारे में तफसील से बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा और उन खवातीन और हज़रात से भी कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। बुर्ज कौस यानी सैगिटेरियस, ये दायरल बुरूज में 9वां बुर्ज है। तारीख पैदाइश इनकी 23 नवंबर तब 22 दिसंबर के दरमियान जिन खवातीन और हज़रात की पैदाइश हुई है उनका बुर्ज कौस है। हकम सितारा इनका मुश्तरी है और बुर्ज की अलामत तीर अंदाज है। नाम का सर हरफ फे है और इनका अंसर आग है। मुआफक अदद 3 है और मुआफक पत्थर पुखराज शजरी फरोजा हिजरुल कमर है। मुआफक रंग इनके सफ़ेद, सब्ज और गोल्डन है। तो दोस्तों, चलते हैं अब इनकी खसूसियात की तरफ। बुर्ज कौस के तहत पैदा होने वाले अफराद इंतहाई साफ़गो और खुश मिजाज होते हैं। वो ज़हीन होते हैं और अपनी जहानत से अक्सर मामलात के नताइज कबल अज़ वक्त अखज़ कर लेते हैं। कौस अफराद सच के इजहार में कभी मसलत से काम नहीं लेते, जिसकी वजह से अक्सर औकात दोस्तों से नाराज़गी पैदा कर लेते हैं। मिलनसार होते हैं लेकिन अजीज़ व कारब से दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। कौस अफराद को अपनी आज़ादी बहुत अजीज़ होती है। वो अच्छे दोस्त और मुखलिस इंसान होते हैं, लेकिन जब मामला उनकी औलाद का हो तो वो समझ लें कि वो बहुत अच्छे और ज़िम्मेदार बाप साबित नहीं होते। वो अपने ख़ानदान वालों से दूर दूर रहकर ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं। वो अपने नज़रियात और सैर सियाहत में ख़ानदान वालों की तरफ से किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करते। अलबत्ता कौस माँ कौस बाप के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और मुखलिस साबित होती है और वो घर और घर की जिम्मेदारियों से पहलू तही नहीं करती। वो अपनी ममता का भरपूर मुजाहरा करती है और अपने बच्चों की निगहदाश्त और तालीम व तरबियत मतवाज़न अंदाज में करती है। वो बिलाशुबा आज़ादी पर यकीन रखती है, लेकिन वो इसके अक्ली इस्तेमाल की कायल होती है। वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत मस्बत खतूत पर करती है। मजमूई तौर पर कौस अफराद मुखलिस और हमदर्द दोस्त वाक़या होते हैं। उनके साथ ही उनकी साफ़गोई और दयानतदारी का उनका दूसरों के साथ हुस्न सलूक आज़ादी पसंदी को बहुत सराहते हैं। कौस अफराद ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, दूसरों की आज़ादी में भी मुखल होना पसंद नहीं करते। कौस अफराद अपने दोस्तों के मसाइल हल करने में अपने तजर्बात की रोशनी में मुमकिना हद तक मदद मुहैया करते हैं। उनकी मेहमान नवाजी की आदत, हुस्न इखलाक और रकम खर्च करने में फराग दिली की आदत उन्हें उनके दोस्तों के हल्के में अमूमन अफसानवी मकाम का हामिल बना देती है। कौस अफराद पैदाइशी तौर पर खुशकिस्मत वाक़या होते हैं, जिसकी वजह से वो कारोबारी रफ़ाकत में भी मुफीद साबित होते हैं। बेशतर कौस अफराद समाजी तकारीब के दिलजीदा होते हैं। वो तकारीब में शिरकत करके खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी गैर संजीदा हरकत करते हैं कि उनके दोस्त उनकी बच्चेगाना और गैर संजीदा हरकतों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें अपनी गैर संजीदा हरकतों का एहसास होता है तो फिर उनकी तलाफ़ी की कोशिश भी करते हैं। कौस अफराद अमूमन बेखौफ और नडर तबीयत के हामिल होते हैं। खेल कूद, मुलाजमत और पसंदीदा मशागल में ज़्यादा ख़तरात मोल लेना पसंद करते हैं। उन्हें तेज़ रफ्तारी पसंद होती है। तेज़ रफ्तारी कारें और दीगर गाड़ियाँ उनके लिए मकनातीसी कशिश का बायस होती हैं। वो रोंगटे खड़े कर देने वाले कामों से गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। अक्सर जान जोखिम में डाल देने वाले काम करने वालों और ख़तरनाक आजमाइशी परवाज़ें पर जाने वाले हवाबाजों में उनकी तादाद नुमायाँ होती है। कौस अफराद सच के इजहार में कभी मसलत से काम नहीं लेते। कौस अफराद की पहचान बहुत आसान है। कहीं भी इज्तिमा हो, अगर आपको कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जो दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ हो और लोग उसकी बातों से मसरूर दिखाई दे रहे हों, तो समझ लें कि वो कौस शख्स है। कौस अफराद खुश मिजाज, खुश उम्मीद और खुशगो होते हैं। उनकी सोबत में हंसी पर काबू रखना मुमकिन नहीं। वो बेबाक और इंतहाई साफ़गो होते हैं।
कौस अफराद बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। बाज़ औक़ात अफराद तो पैदाइशी बिजनेस पार्टनर होते हैं और बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक होते हैं और कारोबारी रफ़ाकत में अपनी इस सलाहियत का अमलन भरपूर इस्तेमाल करते हैं और वो नहायत ज़हीन होते हैं और बहुत मुस्तैद और ज़हनी तौर पर वसी कारोबारी अदारों का नज़्म नस्क कामयाबी से संभालने के अहल होते हैं। कारोबार जितनी वसी पैमाने पर मुनज़्ज़म होता है, कौस बिजनेस पार्टनर अपनी कारकर्दगी का उतना ही ज़्यादा अच्छा मुजाहरा करता है। वो बड़े से बड़े तजारती अदारों की जिम्मेदारियां खुश असलूबी से अंजाम दे सकते हैं। कौस बिजनेस पार्टनर अलबत्ता अपने कारोबारी या तजारत से कोई दिलचस्पी नहीं रखता जिसमें लेन देन की रकूमात मामूली हो या जिसका दायरा नहायत महदूद हो और जिसमें ख़त ख़ताबत भी ज़्यादा की जाती हो। वो बुनियादी तौर पर क्लर्क के कामकाज की अहल नहीं होते। वो उसे ऐसे कामों से उलझन होती है जो क्लर्क के लिए मखसूस होते हैं। कारोबारी रफ़ाकत के दौरान आप बारहा ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका कौस बिजनेस पार्टनर गैर मुआफ़क़ हालात में भी किस कदर आसानी से अपने कारोबारी मकासद के हसूल में कामयाब साबित होता है। वो बहुत खुश उम्मीद होता है और अमूमन उसकी खुश उम्मीदी हकीकत का रूप धार लेती है। वो जब किसी सौदे में नुकसान उठाता है तब भी वो आइंदा सौदे में फ़ायदे के लिए पुरुम्मीद रहता है और कामयाब भी रहता है। वो हुक्म चलाना पसंद नहीं करता, अलबत्ता सलाह मशवरा कबूल करता है। आम कारोबारी मामलात में कौस बिजनेस पार्टनर के फैसले यकीनन काबिल भरोसा होते हैं। वो मामले के दोनों पहलुओं पर गौर करके नहायत मुनसिफाना फैसले करता है, लेकिन चूंकि खुश उम्मीद होता है लिहाजा हर किस्म के खतरात मोल लेने में भी तकलीफ से काम नहीं लेता। वो घोड़ों के दौड़ और दीगर जुओं में गहरी दिलचस्पी जाहिर करता है। जब उस पर जुआ खेलने का शौक गालिब होता है तो उस हालत में उस पर हर किस्म की पन नसाही और दलाइल बेअसर होते हैं और वो उस पर यह कैफियत उस वक्त तक तारी रहती है जब तक वो मुकम्मल तौर पर हार न जाए या फिर भारी रकम जीत न ले। कौस अफराद दौलत को कोई अहमियत नहीं देते और अपनी तमाम नकद रकम बाहर एक रात में भी खर्च कर सकते हैं। वो नहायत खर्चीले होते हैं। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं। कौस अफराद को उस कारोबार और तजारत में कशिश महसूस होती है जिसमें उन्हें घूमने फिरने और मुल्क सैर सियाहत का मौका मिले। वो खूब से खूब तरक्की तलाश में रहता है। कौस अफराद ऐसे कामों के लिए ज़्यादा मौजू हैं जिनके दौरान वो आवाम से राब्ता कायम कर सकें। यही वजह है कि कानूनदान, वकीलों, उस्तादों, डॉक्टरों और सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद बुर्ज कौस से वाबस्ता नजर आएगी, क्योंकि ये तमाम पेशे ऐसे हैं जिनमें आवाम से राब्ता कायम करना होता है। इसलिए इसके अलावा कौस अफराद मैकेनिक, साइंसदान, मुहक्किक और हवाबाजी के फ़न के भी माहिर बन सकते हैं। कौस अफराद की एक बड़ी तादाद एक वक्त में एक से ज़्यादा कामों की तरफ माइल रहती है। अगर वो कोई पेशा इख्तियार करना चाहते हैं तो वो पेशा ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी तभी चाहत हो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उसमें कामयाब रहेंगे। कौस अफराद की ज़िंदगी के दूसरे पहलू की तरह तजारत और कारोबार के मामले में भी बासलाहियत और काबिल एतमाद होते हैं और उनमें तावन का जज्बा पाया जाता है। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि माली एतबार से वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता छोटे कारोबार और कंपनियों की बजाय बड़ी कारपोरेशनों में काम करें तो उनकी कामयाबी का इम्कान ज़्यादा रोशन होते हैं। कौस अफराद की जिस्मानी खदोखाल को याद रखना मुश्किल काम नहीं। वो अमूमन दराज कद, कुशादा पेशानी और मुतनासिब खोपड़ी के हामिल होते हैं। उनकी खदोखाल वाज़ेह होती है और वो अपने चेहरे और शख्सियत से खलीक, मिलनसार और दोस्त नवाज दिखाई देते हैं। उनकी चाल डाल और हरकत व सकनात से तेजी झलकती है। ताहम वाज सुस्त, रो और तुन आसान भी होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। उनकी आँखें चिड़ियों की तरह रोशन और मुस्तैद होती हैं और मिजाज पर पुरस चमकती दिखाई देती हैं। कौस लोग या तो दराजकद होते हैं या उनका जिस्म एथलीट के जिस्म की मानद होता है, या फिर वो पस्ता कद होते हैं और उनका जिस्म अमूमन मजबूत और तवाना होता है। दराज कद अफराद को देखकर अमूमन सेहतमंद गुणों का ख्याल पैदा होता है। बुर्ज कौस के तहत पैदा होने वाले बच्चों की नशोनुमा तेजी से नहीं होती, ताहम वो हंसमुख, काबिल एतमाद और
خوش امید ہوتے ہیں، وہ ان کی بچپن کی معصوم اور بولی آتے اکثر بلوغت سن میں قدم رکھنے کے باوجود برقرار رہتی ہیں، اور بعض لوگوں میں تو پوری عادتیں موجود رہتی ہیں، اور اس کی خوبیوں میں سب سے زیادہ قابل قدر خوبی انسانیت پر اس کا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ کوس بچے کھیل کود سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں، سیر و تفریح اور مہم جوئی کا انہیں بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ نئے علاقوں کی سیاحت اور نئے نئے لوگوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ تجربات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پڑھائی میں نہایت ذہین اور زیرک واقع ہوتے ہیں، تاہم کسی ایک نقطے پر دل جمی کے ساتھ پوری طرح غور و فکر نہیں کر سکتے۔ کوس بچوں کو زندگی کے بارے میں سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنے کے لیے رہنمائی درکار ہوتی ہے، سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اسے زندگی کے حقائق سے آگاہ کریں اور اسے بتائیں کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بعض اوقات ان باتوں کو بھی ضبط و تحمل کے ساتھ سننا پڑتا ہے جنہیں دل کسی حالت میں بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ اثار و خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیشہ ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی مرضی چلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کوس بچے ذہین، پڑھنے کے شوقین اور زندگی میں کارنامے انجام دینے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ وہ سیر و سیاحت کے دل دیدہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت سفر میں رہیں اور دنیا کا کوئی حصہ دیکھے بغیر چین سے نہ بیٹھے۔ کوس بچے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پالنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اگر انہیں سیر و تفریح کے لیے گھوڑا مل جائے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اگر کوس بچوں کے والدین اپنے گھر کے قریب پالتو جانوروں کے لیے جگہ مخصوص کر دیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے کوس بچے جانوروں کی دیکھ بھال میں کتنا وقت گزارتے ہیں اور کس قدر گہری دلچسپی۔ کھیلنے میں انہیں وقت پر خوراک مہیا کرنا بھول جائیں تو پھر وہ بہت آرزودہ ہوتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں پر بے انتہا پچھتاتے ہیں۔ کوس بچے رقابت کا جذبہ ہرگز نہیں رکھتے، وہ گھر اور خاندان کی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس حد تک کہ جب وہ دنیا بھر کی سیر و سیاحت اور سیر و تفریح سے واپس ہوں تو ان کا ایک گھر بھی ہو اور افراد خاندان بھی، لیکن وہ خود کو گھر اور اہل خانہ تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا کوس بچوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کریں، انہیں گھر اور گھر کے لوگوں کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ کوس بچوں سے اپنی بات منوانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں پیار و محبت سے سمجھایا جائے، ان پر سختی نہ کی جائے اور نہ ہی انہیں حکم دیا جائے۔ اسی صورت میں ان سے تعاون کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کوس بچے سب لوگوں کو اچھا تصور کرتے ہیں، چونکہ وہ خود بھی راست گو اور دیانتدار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے جیسا تصور کرتے ہیں۔ وہ خود غرضی اور کینہ پروری سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔